नमाज कबूल होने की क्या निशानी है? नमाज तो बहुत से लोग पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, और बहुत से नमाज पढ़ कर के एहसान ऐसा जताते हैं। तो नमाज किसकी मकबूल हुई, किसकी नमाज काबिल कबूल है, इसकी क्या अलामत है? देखिए, जब किसी बंदे की नमाज कबूल हो जाती है तो उसकी कुछ ऐसी निशानियां हैं, कुछ अलामात हैं जिससे ये समझा जा सकता है कि ये हमारी नमाज या ये हमारी इबादत कबूल अल्लाह तबारक व तआला ने कर ली है। पहली चीज़ तो ये है कि किसी नमाज हो या इबादत हो या कोई भी नेक अमल हो, उसका करना अहमियत नहीं रखता है, उसका कबूल होना अहमियत रखता है। वो हमारा इबादत करना बड़ी बात थोड़ी है, हमारी इबादत कबूल भी हो रही है कि नहीं ये बड़ी बात है। अगर हमारे सारी ज़िंदगी इबादत की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह ने उसको कबूल ही ना किया तो फिर उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि ज़िंदगी भर उन्होंने इबादतें की, नमाज़ पढ़ी, लेकिन उनकी इबादत ने और उनकी नमाज ने उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो नमाज कबूल होने की ख़ुसूसी तौर पे जो निशानी है वो ये है कि जब अल्लाह ताला ने पहले तो इसका हुक्म बयान फरमाया है कि नमाज हमारी कैसी होना चाहिए। अगर इस दर्जे में नमाज नहीं है तो फिर आप ये भूल जाओ, सोचना बंद कर दो कि हमारी नमाज़ कबूल भी हो रही है, क्योंकि पहले तो उस कैटेगरी में आपकी नमाज है या नहीं। अगर उस कैटेगरी में है, उसके बाद का दर्जा है कि कबूल हो रही है कि नहीं हो रही है। पहले अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक सिफत बयान की, क़द अफ़लहल मुमिनून। अल्लाह ने फरमाया ईमान वाले कामयाब हो गए, यानी अल्लाह ताला ये कामयाबी का सर्टिफिकेट दे रहा है कि ईमान वालों को, कि वो ईमान वाले कामयाब हो गए। अब उनकी अलामात भी आगे बता रहा है कि वो कौन लोग हैं जो ईमान वाले हैं और कामयाब हुए हैं। कौन है? उनमें पहली सिफत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि वो लोग जो अपनी नमाज़ों को खुशू और खुजू के साथ पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि नमाज में खुशू और खुजू होना ज़रूरी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी कंडीशन ये बयान फरमाई है कि नमाज तुम इस तरह पढ़ो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और ये ख्याल ना कर सको तो फिर ये गुमान करो कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है। यानी कि दो कंडीशन होना हमारी नमाज में ज़रूरी है, या तो ये कि अल्लाह हमें देख रहा है, या तो ये कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये इंसान नमाजी नहीं बना पा रहा है कंडीशन कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, तो फिर ये हर हाल में गुमान रखे कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है। अब जो बंदा नमाज में ये गुमान रखेगा कि अल्लाह हमको देख रहा है, तो उसकी नमाज कैसी होगी? उसकी नमाज ऐसी होगी कि कौवे के ठोंग मारने की तरह, कि सही से रुकू नहीं हुआ था, सजदे में चले गए, सजदा एक नहीं कर पाए थे, उठ के दोबारा सजदे में चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदतरीन चोरी नमाज में चोरी है। तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में कोई चोरी कैसे कर सकता है? आका इस्लाम ने फरमाया उसके जो अरकान हैं, उनके नमाज के जो अरकान हैं उसको सही से अदा न करना ये नमाज की चोरी है। जो रुकन है उनको सही से अदा न करना ये नमाज की चोरी है। तो अगर कोई बंदा ये चोरी कर रहा है नमाज में, यानी अरकान को सही अदा नहीं कर रहा है, तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं हो सकती। कुछ लोगों की नमाज ऐसी भी होती है जो उनके मुंह पर मार दी जाती है, और जो लोग खुशू और खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ते हैं उनकी नमाज को बदबूदार कपड़े में लपेट कर आसमानी दुनिया की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन उनकी दुआ मकबूल ना होने की सूरत में वापस आ जाती है और उनकी शक्ल पर वापस मार दी जाती है। तो ऐसी भी नमाज़ें होती हैं। अब बहरहाल हमारी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई, अगर हम सही से नमाज को अदा कर रहे हैं, हम नमाज को खुशू और खुजू के साथ पढ़ने के बावजूद फिर हमें अगली नमाज की तौफीक मिल जाए, तो ये निशानी अलामत इस चीज़ की होती है कि हमारी पिछली नमाज कबूल हो गई। एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे किसी इंसान ने ज़ोहर की नमाज़ अदा की, ज़ोहर के बाद ज़ोहर की नमाज़ उसने बड़ी आराम से, आहिस्तगी के साथ, बड़ा ध्यान और मन लगा के और इस ख्याल के साथ अदा की कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं। और फिर उसके बाद उसने असर की नमाज़ को भी पढ़ा। तो असर की नमाज का पढ़ना इस चीज़ की अलामत है कि उसकी ज़ोहर की नमाज कबूल हो गई, क्योंकि अगर अल्लाह ताला उसकी ज़ोहर की नमाज को कबूल ना करता तो उसे अपने सामने असर की नमाज में खड़ा होने की तौफीक न देता। आपके दरवाजे से न जाने दिन भर में कितने लोग निकलते होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिन्हें आप बुलाते होंगे कि भाई आ जाओ खाना खा लो। कुछ ऐसे भी होते होंगे जिन्हें आप चाय पिलाते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते होंगे ना जिन्हें आप बुलाते ही नहीं होंगे। तो इसी तरह से जो मुकर्रब लोग हैं ना, मुकर्रबीन हैं, ख़ास लोग हैं अल्लाह के, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उनको अपने दर पे बार बार लाता है, उनको ये तौफीक देता है कि वो लोग रब के पास बार बार आएँ।
اور جب وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان کو اگلی نماز کی جب اگلی نماز ان کو مل جائے، اگلی نماز کی توفیق مل جائے، تو پھر یہ اس چیز کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اس کی پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ تو اگر ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ لیں تو پھر یہی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کر رہا ہے۔ اگر نہ قبول کرتا تو پھر ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا۔